नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में आज प्रदेश की 1137 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से आरंभ हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे के बाद सायं 5 बजे तक कोरोना संक्रमित व आइसोलेशन में रह रहे मतदाता वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के बचाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतदान से पहले मतदान केंद्रों को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया गया है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और ये संख्या 2 लाख से भी कम रह गई है। इस समय देश में कोरोना संक्रमित लगभग 1.86% रह गए हैं। इनमें से लगभग 60% लोग अपने घरों में क्वारंटीन हैं और उनमें कोविड-19 के मामूली लक्षण हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव से काम किए जाने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर में कमी आई है और ये अभी 1.44% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 14,119 केंद्रों पर टीके लगाए गए। 16 जनवरी को शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 5वें दिन 1,12,007 लोगों को टीका लगाया गया। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि 5 दिन में 7,87,842 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक देश में हुए टीकाकरण के बाद किसी को भी कोई गंभीर शिकायत नहीं हुई है। अगनानी ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाकर उसमें नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय ने जिला अधिकारियों और जिला टीकाकरण प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है। साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने में योगदान के लिए कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी से निर्णायक लड़ाई में न सिर्फ देशवासियों का मार्गदर्शन किया, बल्कि गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,65,706 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,92,308 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,06,10,883 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,52,869 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 15,223 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 19,965 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,93,47,782 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,80,835 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 520 रह गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 55 स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में जिला कांगड़ा में कोरोना के सबसे अधिक 109 सक्रिय मरीज उपचाराधीन हैं। इसके अलावा सिरमौर में 97, सोलन में 62, मंडी में 55, शिमला में 53, हमीरपुर और ऊना में 46, चंबा में 20, बिलासपुर में 12, कुल्लू में 9, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर में 4 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,085 तक पहुंच गई है, जबकि 55,591 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।